डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बहुत सारे जो दानश्वर हैं अब फिर जो ना वो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में गुमराह कौन जो है ना वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी ये स्पेशलिटी है मेरी ना, और हम पिछले 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो फर्टिलाइजर पे, एंडोफिटिक बैक्टीरिया पे, बेनिफिशियल फंजाई पे, बेनिफिशियल जो बायोटा है उस पर। अब एक बंदा जो ना उठ के मुंह उठा के आ जाता है, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं है, ना वो एग्री ग्रेजुएट है, ना उसकी सॉइल साइंस एक्सपर्टीज है, ना वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लेकिन वो फजूल में लोगों को मशवरे दे रहा है जी कि इंडिया के वेस्ट डिकम्पोजर से हमारा बेहतर है जी। हमें एक फार्मर का रिव्यू है और एक फार्मर ने बेचारे ने रिव्यू किया और जनाब इंटरव्यू शुरू कर दिया। साथ में एक और बंदा जो ना वो बहुत बड़ी चला रहा है, किसी ऑनलाइन ऑर्डर करता है और वो इतने कॉस्टली प्रोडक्ट दे रहा, लोगों को इतना लूट रहा, और उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ऐसी फार्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो दानश्वर बना पड़ा है। ये बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रोब व्हेन अप्लाइड टू सॉइल, सीड एंड रूट्स, कि ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब जिसको सॉइल को अप्लाई किया जाए, रूट्स को अप्लाई किया जाए, या उसकी जड़ों को अप्लाई, उसमें उसके सीड को अप्लाई किया जाए, वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए और न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे अंडर स्ट्रेस एनवायरनमेंट। ये वेस्ट डिकम्पोजर की डेफिनेशन है, ये बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया की डेफिनेशन है कि वो किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो। वो सीड को अप्लाई कर दें, वो रूट्स को अप्लाई कर दें नर्सरी की फॉर्म में, वो सॉइल को अप्लाई कर दें। अब यहां पे बंदे वो पहले राइजोफास के नाम से, फिर ह्यूमीफास के नाम से, फिर फास्टिका के नाम से, पता नहीं कौन कौन से नाम में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर एन बैक्टीरिया, फिर ब्राजील का बैक्टीरिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का बैक्टीरिया, फिर न्यूजीलैंड का बैक्टीरिया, यानी ये सारी कौम को बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ये वाले जो सूडो, एक बगैर किसी बैकग्राउंड के, बगैर किसी नॉलेज के जो दानश्वर तुरे फिर रहे हैं। अब पूछ रहे जी है जी, वो अभी एक दानश्वर साहब इंटरव्यू दे रहे थे एक और बंदे के साथ बैठ के, तो किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया कि जी बता दें। मैंने कहा जी 20वें दफा बता चुके हैं कि ये सारे अनपढ़ लोग हैं, इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इनकी, कोई इसका सब्जेक्ट नहीं है इनका, ना इन्होंने कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन की है, ना इन्होंने कभी कोई फार्मिंग की है, और चले हैं जी हर बात पे सरकारी इदारों को चैलेंज करने। ओ भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, सरकारी इदारों में है क्या, तुम आए कितनी दफा हो, फार्मर कितना राब्ता करता है। अभी भी अयूब रिसर्च सेंटर रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन क्या अयूब रिसर्च सेंटर खुद जिम्मेदारों के पास है? जिम्मेदारों का बनता है वो वहां से साइंटिस्ट से राब्ते में रहे। वेबसाइट अवेलेबल है, आप इंफॉर्मेशन लें, सीड्स की इंफॉर्मेशन लें, नए ब्रीडिंग की लें, हॉर्टिकल्चर की इंफॉर्मेशन लें, डिजीज कंट्रोल की लें, इंटोमोलॉजी की लें, पार्टिकोलॉजी की इंफॉर्मेशन लें, सब कुछ अवेलेबल है। सॉइल के एनालिसिस की बेहतरीन वेब है जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 150 डिपार्टमेंट है, ऑल टाइम अवेलेबल है फार्मर को सर्व करने के लिए, फार्मर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के लिए हमारी लैब अवेलेबल है। तो वो हजरात फरमा रहे हैं जी कि दो तरह के वेस्ट डिकम्पोजर होते हैं, एक वो जो गोबर को बाहर डिकम्पोज करते हैं, एक वो जो फील्ड में डिकम्पोज करते हैं। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा नॉलेज है जो मैंने पिछले 25 सालों में आज तक नहीं पढ़ा, देखा नहीं है ना। तो अगर वेस्ट डिकम्पोजर बेनिफिशियल माइक्रोब या पीजीपीआर को, जैसे कि मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ऐसे माइक्रोब जो सीड को, सॉइल को, रूट को अप्लाई करें तो पौधे की ग्रोथ और न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ा दे, सॉइल की स्ट्रक्चर को बेहतर कर दे, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर दे, डिजीज को कंट्रोल करें, सॉइल में जो पैथोजेंस हैं उसको कंट्रोल करें थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सिग्नलिंग इंटरप्शंस, बेशुमार मैकेनिज्म है ना जिससे पौधा ग्रोथ बढ़ा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है। लेकिन एक फॉर्म, एक फंक्शन, एक चीज जो कदरे मुश्तरक है सारे बैक्टीरिया में, सारे माइक्रोब में, वो सूडोमोनास हो, वो बेसिलस हो, वो राइजोबियम हो, वो इंटेरोबैक्टर हो, वो पेंटोएनेनेटिस हो, वो पेनीबेसिलस हो, माइक्रोकोकस हो, एक्टिनोबैक्टीरिया हो, बरखल्डेरिया हो, राइजोबियम की कोई स्पीशी हो, जितनी भी किस्म के माइक्रोब हैं एक कदर उनमें मुशरक होती है, वो रेजिड्यू से कार्बन लेते हैं, क्रॉप रेजिड्यू या मिन्योर से या डेड मटेरियल से वो कार्बन लेते हैं और उस कार्बन को वो यूटिलाइज करते हैं अपने सेल को मल्टीप्लाई करने में, उस एनर्जी को। यानी गोबर है तो माइक्रोब उसको तोड़ेगा, बाकी जो मर्जी करे वो उसकी वो उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल करे, कुछ भी करे, लेकिन वो तोड़ेगा, उससे कार्बन लेगा अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करने में।
अच्छा, इसी तरह क्रॉप रेजिड्यू को वो तोड़ेगा, वो कार्बन लेने के लिए, सेल्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो डीकंपोजिशन माइक्रोब का प्राइम फंक्शन है, वो उसका फीडिंग मैकेनिज्म है। इसके बाद उस माइक्रोब ने कौन से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने हैं, न्यूट्रिएंट को सॉल्युबलाइज करने के लिए, फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, कौन से फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ब्रासिनोसिटीराइड, स्ट्राइगोलेक्टिन, कौन से फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करने रूट की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद उसने कौन सी एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोडक्शंस करनी है, सिडोफोर प्रोडक्शंस करना है, एसीसी डीएमिनेज एंजाइम स्ट्रेस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म करना है, बायोफिल्म फॉर्मेशन करनी है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करनी है, वो सारी चीजें बाद में और वो होंगी, वो डिफरेंट है, वेरिएबल है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक रेजिड्यू की डीकंपोजिशन से कार्बन लेके अपनी सेल मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ कार्बन को CO2 बनाना, ये हर माइक्रोब का प्राइम फंक्शन है। तो खुदारा अपनी भी करेक्शंस कर लें, लोगों को गुमराह ना करें कि आपका ग्रीन गोल्ड, आपका फलान राइजोफास, आपकी ह्यूमीफास, आपका फास्टिका, आपका ग्रीन एन बैक्टीरिया, ब्राजील बैक्टीरिया, ये सब फ्रॉड है। लोकल बायोलॉजी की, इकोलॉजी की तरफ आए, किसी अच्छे अदारे से मदर कल्चर ले। सूडोमोनास बेसिलस का रिसर्च अयूब सा सेंटर है, NERC इस्लामाबाद है, निब्जी है, नियाब है, हमारी इजराइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। और लोगों को गुमराह ना करें, फार्मर की भलाई के लिए काम करें, उसको भी, उसके भी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर होने दें, बेतुका एक्सपेंस ना करें। 400-500 रुपए की चीज है, 2000-2500 में लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। थैंक यू।